हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्लास 10th के लिए मैं VVI क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो हिंदी सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए? यानी कि उसको किस किस माध्यम से तर्क दिए गए और उसको समझाया गया, यानी कि भला बुरा कहा गया है। किस किस माध्यम से, किसने कहा? तो गोपियों ने कहा। ठीक है, आइए अब इसका आंसर देखते हैं। गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। निम्नलिखित यानी कि अनेक प्रकार के माध्यमों से उन्हें उल्हाने दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1, उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई। वह ना तो कृष्ण को अपनी बात कह पाती ना अन्य किसी से। वो कह रही हैं कि तुम्हारे वजह से जो है कि हमारी जो प्रेम भावना जो है वो हमारे क्या है, मन में ही रह गई। वह ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाई ना अब और किसी से कह पाएंगी। सेकेंड पॉइंट, वह कृष्ण के आने के इंतजार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण न स्वयं आकर उनका योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। वे जो हैं कृष्ण की ही आस में क्या थी, जी रही थी। वो तो स्वयं नहीं आए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उद्धव के द्वारा योग संदेश भिजवा दिया। यानी कि योग संदेश का मतलब ये होता है कि सिर्फ पढ़ो लिखो, सिर्फ पढ़ाई करो और उसी से जीत रहो। प्रेम नाम का कोई चीज़ दुनिया में नहीं होता है। वो ऐसा समझा रहे थे। उन्होंने जो योग संदेश भिजवाया उनसे क्या हुआ कि उनकी जो विरह व्यथा जो थी और अधिक बढ़ गई, और अधिक क्या हुई, बढ़ गई, जिनसे उनका दिल जो है वो और टूट गया। तीसरा पॉइंट, अब वो क्या कहती हैं, वह कृष्ण की रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया। वो जो चाहती थी कि वो जो कृष्ण से इतना प्रेम करती है, उनसे इतना लगाव रखती हैं, वो यही चाहती थी कि वो संदेश में भी उन्हें क्या दे, प्यार ही दे। लेकिन वो योग संदेश की धारा को सुनकर क्या हुआ, उनका दिल टूट करके बिखर गया। चौथा पॉइंट, वह कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वह उनसे प्रेम की मर्यादा को रखेंगे और उनके प्रेम के बदले प्रेम देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। वे चाहते थे कि जो श्री कृष्ण जो है, जो गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण से जितना प्रेम करती हैं, वो जो श्री कृष्ण भी है उनसे ही उतना ही प्रेम करे, उन्हें प्रेम के बदले प्रेम ही दे। लेकिन उन्होंने योग संदेश भिजवा कर क्या की, अपनी मर्यादाओं को तोड़ डाला। वो ऐसा नहीं सुनना चाहती थी। वो चाहती थी कि हम जैसे उनसे प्रेम करते वह उनसे वैसे ही हमसे क्या करे, प्रेम करे। और वो उद्धव को उल्हाने दे रही थी कि जो तुम योग संदेश लेकर के आए हो वो किसी और को जाकर सुनाओ, हमें नहीं। हमें सुनकर तो अब हम अपनी जो दिल में जो दुख है वो हम ना कृष्ण को सुना सकते हैं ना हम किसी और को, क्योंकि हम तो चाहते थे कृष्ण हमें प्रेम के बदले क्या दे, प्रेम ही दे। लेकिन उन्होंने क्या किया, योग संदेश का जो संदेश जो है भेज करके उन्होंने इस चीज का जो मर्यादा है उसको तोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं लिखिए। संकलित पदों यानी कि जो पद हम लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से सूरदास के भ्रमर गीत की क्या करे, कुछ विशेषताएं लिखे। यानी कि कुछ विशेषता बताएं कि वो क्या अच्छा लिखे या क्या बुरा लिखे, उसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, या किस प्रकार से लिखे उसके बारे में बताना है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर भ्रमर गीत की कई विशेषताएं को अंकित किया है। ठीक है, जो संकलित पदों को हम लोगों ने जो पढ़ा है, मतलब जो उनके पदों में जो लिखा हुआ है, जो उन्होंने हम लोगों को कविता के माध्यम से जो बताया है, यानी कि जो पद के माध्यम से बताया है ना, उसकी कई विशेषताएं यहाँ लिखी गई है जो नीचे इस प्रकार से है। पहला, सर्वप्रथम तो व्यंग का भाव झलकता है। गोपी उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ती हुई कहती हैं कि उद्धव कभी प्रेम के धागे में बंधे होते तो विरह की वेदना के विषय में जानते।
सर्वप्रथम उनके पद में क्या दिख रहा है, व्यंग दिख रहा है, यानी कि किसी का कैसे मजाक बनाया जाता है, अरे टकला तू ऐसा है वैसा है, वैसे वे क्या कर रहे, व्यंग कर रहे हैं। ठीक है, व्यंग का भाव झलकता है। वो कहते हैं गोपियां जो है कहती हैं उद्धव को कि वो इंसान क्या ही जाने जो कभी प्रेम को जाना ही नहीं, जो प्रेम के धागे में कभी बंधा ही नहीं, वो क्या जाने उसका बिछड़ने का दर्द कि वो क्या होता है। ये गोपियां कहती हैं, और गोपियों के पद को किन्होंने लिखा है, सूरदास ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। गोपियों की व्यवस्था का भाव झलकता है। उद्धव द्वारा योग संदेश के विषय में बताने पर गोपियों की कृष्ण से मिलने की जो आस थी वो भी छूट जाती है। जो उद्धव जो उन्होंने जो योग संदेश जो गोपियों को बताया, उससे क्या होता है कि उससे मिलने जो श्री कृष्ण से जो गोपियां मिलनी चाहती थी, उनकी जो आस है वो भी क्या हो गई, छूट गई। ठीक है, आप ही बताओ, आप किसी से प्यार करोगे और वो आपको कुछ और बोलेगा तो आप क्या चाहोगे, उससे कभी मिलना चाहोगे, नहीं ना। इसी प्रकार से गोपियां जो है श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, है ना। और जब वो उद्धव के माध्यम से जब गोपियों के पास संदेश भिजवाते योग संदेश, तो क्या होता है कि जो उनके मन में जो उनके दिल में जो इच्छा थी उनसे मिलने की, वो भी क्या हो जाती है, छूट जाती है। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी भाषा में ही लिखें, है ना। अपनी भाषा में लिखने से जो परीक्षक जो है वो अच्छे नंबर देते हैं, है ना। अपनी भाषा में आप देखिएगा जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि अपनी भाषा, विद्यार्थी अपनी भाषा में उत्तर दें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। गोपियों की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का चित्रण किया है। ठीक है, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का चित्रण किया। उन्होंने हारिल पक्षी की लकड़ी के समान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम का परिचय दिया है और उन्हें अपना विश्वास प्रकट किया है। सूरदास ने लोक धार्मिकता को दर्शाते हुए राज धर्म को भी याद दिलाया है। जो गोपियां जो थी वो श्री कृष्ण के प्रति इतना मग्न थी, इतना उनके भक्ति में लीन थी कि उन्होंने हारिल पक्षी का उदाहरण लिया। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा अपने पैर में एक लकड़ी जो है, एक लकड़ी का टुकड़ा, वो हमेशा उसको पकड़ी हुई रहती हैं। जैसे वो हमेशा उस लकड़ी को पकड़े हुए रहती है, वैसे ही गोपियां जो है वो श्री कृष्ण से उसी तरह से अनन्य प्रेम करती हैं। और वो इनका उदाहरण लेकर के वो ये बताना चाहते हैं कि हम श्री कृष्ण से कितना ज़्यादा क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। और सूरदास ने जो है वो राज धर्म को भी क्या किया है, याद दिलाया है कि जो राजा जो है उन्हें राज धर्म जो निभाना क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और राज धर्म क्या होता है, राज धर्म का मतलब है कि जो राजा है वो क्या करता है, अपनी प्रजा के बारे में सोचता है ना, प्रजा के हित के बारे में सोचता है, ना कि अहित के बारे में। वो ये बताना चाहते हैं। इस प्रकार से जो गोपियाँ जो है बोलती हैं उद्धव को, और उस कविता को सूरदास जो है अपने पदों के द्वारा बताते हैं। ये उनका जो संकलित पद है, उनकी जो विशेषताएं हैं कि इसमें जो व्यंग जो है वो दिख रहा है कि जो एक इंसान जो है किसी और के ऊपर क्या कर रहा है, व्यंग कर रहा है। व्यंग यानी कि उसे टेढ़े टेढ़े शब्द बोले जा रहे हैं, उन्हें समझाया, सीधे तरीके से समझाया नहीं जा रहा, उन्हें व्यंग करके समझाया जा रहा है। ये जो पद है वो क्या है, व्यंग्यात्मक है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। साहस और शक्ति के साथ जो विनम्रता जो है अगर हो तो क्या होता है, बेहतर होता है। इस कथन पर आप अपने विचार लिखिए। अगर किसी इंसान के अंदर साहस और शक्ति है लेकिन विनम्रता नहीं है तो उससे क्या होगा, और अगर है तो उससे क्या होता है, उसको हम क्या करेंगे, अपने विचारों में लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर जानते हैं। व्यक्ति अपने साहस और शक्ति के माध्यम से जीवन में संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार परिस्थितियों में जूझता है और उन पर सफलता प्राप्त करता है, किंतु सभी जगह केवल साहस और बल काम नहीं आते। यदि मनुष्य के स्वभाव में विनम्रता भी सम्मिलित हो तो सोने पर सुहाग का काम करती है और मनुष्य प्रतिकूल एक आवेश की परिस्थितियों में सहजता से गुजर जाता है और अपने धैर्य में सफल हो जाता है। इसका कहने का मतलब है जब एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास साहस और शक्ति, वो कोई भी काम जो है किसी भी चीज़ में वो डरेगा नहीं। ठीक है, उसके पास इतनी शक्ति है कि वो क्या कर सकता है, उस चीज़ का सामना अच्छे से कर सकता है। ठीक है, वो अपना लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिर रहा है पर लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, उठ करके उस चीज़ से लड़ रहा है। लेकिन सिर्फ साहस और शक्ति होने से कुछ नहीं होता। अगर हम रास्ता ही नहीं सही चुनेंगे तो हम सही जगह पे कैसे पहुँचेंगे। इसीलिए साहस और शक्ति होने के साथ साथ
साथ विनम्रता भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारा दिमाग है वो शांत हो करके सोच सके कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बात से यही समझ में आता है कि हमारे लिए सिर्फ साहस और शक्ति ही ज़रूरी नहीं है, हमारे दिमाग में विनम्रता भी बहुत ज़रूरी है। जो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है वो क्या करता है, गुस्से में आकर के वो हमेशा गलत डिसीजन जो है वो ले लेता है, ठीक है, वो गलत डिसीजन ले लेता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें अपने दिमाग को हमेशा विनम्र रखना चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, सही निर्णय ले सके, ठीक है। इसका कहने का अर्थ यही होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। क्या कहता है, लक्ष्मण जो है उनकी स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। स्वभाव यानी कि उनका व्यवहार कैसा है, ठीक है, उसके बारे में क्या करना है, बताना है कि वो कैसे हैं, उनका जो व्यवहार है वो कैसा है, ठीक है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, लक्ष्मण बहुत उग्र और प्रचंड है, इनकी जुबान एकदम तीखी है। उग्र यानी कि बहुत बदमाश है, प्रचंड यानी कि बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और तीखी जुबान है यानी कि कुछ भी नहीं सोचते, जो आता है वो बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वे व्यंग अपवचनों से परशुराम को पीड़ित करते। व्यंग वचनों यानी कि टेढ़ी टेढ़ी बात करके क्या करते, परशुराम को पीड़ित कर रहे, यानी कि उन्हें चोट पहुंचा रहे। तीसरा, अपने से बड़े तथा गुरु जैसे व्यक्तियों को भी भला बुरा कहने में बाज नहीं आते। वो क्या करते, अपने से बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो, उनको किसी से मतलब नहीं है, जो गलत है वो गलत है, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट बोल देते हैं। उनकी उग्रता और कठोर वचनों को सुनकर सभाजन भी अनुचित कहते हैं। जो जिन सभा में वो बैठे हुए थे वहां पे जो वो उग्र बातें कर रहे थे, अनुचित बातें कर रहे थे, उससे क्या हुआ, सभाजन में जो लोग थे वो भी क्या कहते कि वो अनुचित है, वो गलत है, ठीक है। फिर से एक बार सुनते हैं, लक्ष्मण जी जो है बहुत ही ज्यादा बदमाशी करते हैं, उनकी जबान एकदम तीखी है, और वो व्यंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। वो अपने से बड़ों को भला बुरा कहने में एकदम बाज नहीं आते। वो अपने कठोर वचनों को किसी के सामने भी क्या कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्मृति की पाथ्य से कवि का क्या आशय है। स्मृति यानी कि किसी की याद, ठीक है। स्मृति का पाथ्य यानी कि किसी की याद की रास्तों पे कवि का क्या आशय, यानी कि इसके कहने से क्या होता है। स्मृति का पाथ्य, ये गलत लिखा हुआ है, सॉरी, है ना, यहाँ पाथ्य होना चाहिए। स्मृति का अर्थ है रास्ते का भोजन, शहर या सबल बनने का आशय यह है कि कवि अपने प्रेम की मधुर यादों के सहारे ही जीवन जी रहा है, अर्थात कवि को अपने प्रिय की बहुत याद आ रही है। उनके कहने का मतलब ये है कि वो जिनसे प्रेम करते हैं, ठीक है, वो अब उनके साथ नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो उनकी यादों में जो है वो अपना जीवन क्या करना चाहते हैं, व्यतीत करना चाहते हैं। वो उनकी यादों से क्या कहते हैं, वो अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। वो चाह रहे कि जो उन्होंने जो यादें उनके साथ गुजारी हैं वो उन्हीं के सहारे क्या करे, अपना जीवन व्यतीत करे और उन्हें सही से जी पाए, ठीक है। और उन्हें जो है अपने प्रिय की बहुत याद आ रही, लेकिन वो उन्हीं के सहारे क्या चाहते हैं कि वो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दे, उन्हें किसी और की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उत्साह कविता का संदेश क्या है। जो उत्साह एक कविता है उसका संदेश क्या है, जो कवि है उसके माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। आंसर जानते हैं। निराला रचित उत्साह एक प्रतीकात्मक कविता है। इससे बादल को उत्साह के प्रतीक के रूप में प्रकट किया गया है। उत्साह यानी कि किसी के अंदर उत्साह होती है ना, जैसे किसी चीज को जानने के लिए। मान लो आपको उत्साह है ना, कि क्लास 10 में क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, काश हमको कोई पहले बता देता, उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता है ना। उसी तरह से जो है, जो उत्साह जो चैप्टर है ना, उसमें बादल को क्या किया गया है, उत्साह के रूप में प्रकट किया गया, यानी कि उसका एग्जाम्पल दिया गया है। कवि बादल से निवेदन करते हैं कि वह समस्त आकाश में छा जाए। जो कवि जो है उनसे निवेदन करते हैं, या कि मतलब उनसे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आ रही है उन्हें थोड़ा इंग्लिश में भी समझा देते हैं।
वो क्या कर रहे हैं कि वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो समस्त आकाश में क्या करे, छा जाए। वे बच्चों के घुंघराले केशव की तरह आकाश में फैल जाए। देखे छोटे छोटे बच्चों के एकदम घुंघराले घुंघराले बाल होते, एकदम नूडल्स के जैसे, उसको खींचने का मन करता है ना, उसी प्रकार से वो चाहते हैं कि क्या वो आकाश में फैल जाए। किसी संघर्षशील कवि के समान जन जीवन में नया उत्साह भर देगा। वो चाहते हैं कि वो जो आकाश में वो क्या करे, बादल फैल जाएं और नए जन जीवन का क्या करे, जन जीवन को उत्पन्न करे। ठीक है, अपनी विद्युत शक्ति से समाज में गरजे बरसे और जोश का संचार करे। वो चाहते कि गरजे बरसे और इंसान के अंदर क्या जगाए, एक जोश जगाए। देखते हो पानी आता तो जो मम्मी लोग जो है अगर छत पे कुछ सुखा रही होती है तो कैसे एकदम फटाफट सब अंदर कर लेता है, जो जहाँ रहता है वहाँ से फटाफट घर में आ जाता है। उनके अंदर क्या होता है, एक अलग ही जोश आ जाता है। ठीक है, नहीं, जब संसार सारा ग्रीष्म व्याकुल हो तब यह बादल शीतल जल की तरह धारा के रूप में बरस कर जन जीवन को संचित करे। ठीक है, इतना ही नहीं, जब हम लोग पूरा गर्मी से जब व्याकुल हो जाए, यानी कि गर्मी से पूरा परेशान हो जाए, तब क्या करे, ये बादल एकदम ठंडी ठंडी शीतल शीतल जल की तरह हमारे ऊपर क्या करे, बरसे और जनजीवन को संचित करे, यानी कि जनजीवन को बचाए। ठीक है, अब समझ गए हो कि इसका उत्साह जो कविता, उसका संदेश क्या है। उसका संदेश ये है कि जो कवि है वो चाहते हैं कि बादल जो है इंसानों के अंदर एक नया जोश भर दे, उन्हें समझाए कि नव जीवन को कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और उन्हें क्या करे, एक संतुष्टि प्राप्त करे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, छाया मत छूना क्या है, छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुखों के कारण को स्पष्ट करे। छाया यानी कि अपनी बीती हुई बातों को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, इससे क्या दुख होता है इसके बारे में जानते हैं। कृपया अपने भाषा में ही एग्जाम में लिखें, इस बात का अच्छे से ख्याल रखें। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छाया मत छूना कविता में बीते जीवन के सुख की मधुर यादों को ही दुख का कारण बताया गया है। क्या कहा गया है, छाया मत छूना कविता में बीते जीवन के सुख की मधुर यादों को ही दुख का कारण बताया गया। यानी कि देखो, चलिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। बीते हुए सुख की याद से वर्तमान का दुख और गहरा हो जाता है। बीते हुए सुख को प्राप्त करने के प्रयास में हम क्या हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। छाया मत छूना कविता में बीते जीवन की सुख की मधुर यादों को ही दुख का कारण इसलिए बताया गया है क्योंकि अगर मान लीजिए हम अपने बीते हुए जीवन में हम क्या थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, और अभी अचानक क्या होता है कि हमारे ज़िंदगी में क्या आ जाती है, दुख आ जाता है, और हम पिछली ज़िंदगी को याद करते तो उससे क्या होता है, दुख जो हमारा है वो और बढ़ जाता है। ठीक है, और मान लीजिए कि अभी अगर हम खुश हैं और हमारे बीते हुए जीवन में क्या था, बहुत ज़्यादा दुख था, कठिनाई था। हर बच्चा जो है पढ़ने के लिए जब स्टार्ट करता है तो उसे बहुत कठिनाइयों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। वो उतना सामना करके फिर वो आगे बढ़ता है, और अगर वो अपनी कठिनाइयों को याद करे, है ना, तो क्या करेगा, वो अपनी खुशियों को क्या करेगा, किरकिरा कर देगा, यानी कि बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो हम जहाँ हैं, जिस वक्त हैं, हमें उसी के बारे में सोचना चाहिए, अपने बीते हुए पल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, इस कविता मतलब छाया मत छूना कविता का कहने का अर्थात यही है कि हम जहाँ हैं हमें उसी के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने बीते हुए पलों को याद नहीं करना चाहिए, चाहे वो सुखीमय हो या दुखीमय हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। ठीक है, एक छोटे बच्चे और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, ये हम आज जानेंगे। ठीक है, नीचे आंसर, बच्चों की मुस्कान निश्चल, स्वाभाविक, उन्मुक्त, सभी को प्रभावित करने वाली होती है। बच्चों की मुस्कान दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण होती है और उसके मुस्कान में एक आकर्षण होता है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निश्चलता नहीं होती बल्कि स्थिति सापेक्ष होती है। बड़ों की मुस्कान कृत्रिमता होती है। बड़ा व्यक्ति बंधी हुई मुस्कानों से क्या होता है, बिखेर पाता है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में नया प्राकृतिक सौंदर्य नहीं होता है। चलिए इसको अपनी भाषा में जानते हैं। ठीक है, बच्चों का जो मुस्कान एकदम निश्चल होता है, उसके अंदर कोई छल
छिपा हुआ नहीं होता है। अब निश्चलता का मतलब कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, फिर से बताते हैं। निश्चलता का मतलब ये है, देखो बड़ा व्यक्ति अगर आपके खुशी से खुश नहीं है ना, तब भी वो क्या करेगा, एक छोटी सी हंसी देगा। उसका जो हंसी है, उसका जो हंसने का तरीका वो क्या अलग अलग होता है। कोई कोई मतलब हंसता है तो वो एकदम व्यंग्यात्मक रूप से हंसता है, ठीक है, हमें चिढ़ाने के लिए हंसता है, कोई रियल में हंसता है, बड़ा व्यक्ति का ऐसा होता है। लेकिन बच्चों में ऐसा कुछ नहीं होता। वो अगर किसी मृत्यु भी हो जाती तो भी वो क्या करेगा, हंस देगा, क्योंकि उसे सांसारिक ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चों की मुस्कान होती है एकदम निश्चल होती है, उसमें कोई छल कपट नहीं होता, वो एकदम रियल, उसका बोलते हैं ना वास्तविक मुस्कान होती है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा आकर्षण होती है, एकदम पत्थर से पत्थर दिल व्यक्ति को भी क्या करती है, हंसा देती है। लेकिन बड़ी व्यक्ति की मुस्कान में निश्चलता होती है, ठीक है। और उसकी जो स्थिति जो है वो सापेक्ष होती है। क्या होती है, एकदम सापेक्ष होती है। वो स्थिति को देख करके हंसता है, वो स्थिति को देख करके रोता है, और उसमें जो है प्राकृतिक सौंदर्य नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तो उसके सहयोगी किस तरह संभालते हैं उसे। आंसर देखते हैं। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब व्यक्ति क्या होते हैं, लड़खड़ाने लग जाता है। ऐसे समय उसके सहयोगी ही उसे बल, उत्साह, शाबाशी और साथ देकर संभालते हैं। अच्छे सहयोगी उनके लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर हम ही, अगर आप ही, मतलब बच्चों में भी अगर वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो शुरू में उनका मनोबल ठीक रहता है, लेकिन जब वो अंत तक आते तो क्या लग जाते, टूटने लग जाते हैं। तब क्या करते हैं, हमारे माता पिता, हमारे दोस्त जो है, हमारे परिजन जो है, क्या करते हैं, हमें समझाते हैं कि नहीं तुमसे हो जाएगा, तुम कर लोगे। क्या करते हैं, हमें साहस देते हैं, हमें समझाते हैं, हमें शाबाशी देते हैं, और क्या करते हैं, अपना योगदान प्रदान करते हैं और हमें समझाते हैं कि तुमसे हो जाएगा, और वो अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं, ठीक है। इसे अपनी भाषा में लिखने का जितना से जितना ज़्यादा कोशिश करें, है ना, एग्जामिनर उतना से उतना आपको नंबर देगा, ठीक है। अगर आप किताबी भाषा लिखोगे तो उससे लगेगा कि आपने क्या की है, चोरी की है, या बच्चा खुद से कुछ नहीं जानता है, ठीक है। तो अपने से कोशिश करें लिखने के लिए, ठीक है। जब हम सफलता जो है, जब सफलता के एकदम पास पहुंच जाते हैं और लड़खड़ाने लगते हैं, तो जो हमारे सहयोगी जो है क्या करते हैं, हमें समझाते हैं और हमारा आश्वासन हमें देते हैं कि तुमसे हो जाएगा, और हमें समझाते हैं, पुरस्कृत करते हैं, शाबाशी देते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है कि वो कैसे कैसे क्या करते हैं, हमें समझाते हैं। तो कैसे करते हैं, हमें शाबाशी देते हैं, हमें उत्साह देते हैं, हमें समझाते हैं, है ना, कि तुमसे हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हमें दूसरों की क्षमताओं को कम करके क्यों नहीं आंकना चाहिए, ठीक है। हमें दूसरों की जो उसके अंदर जो ताकत है उसे कभी कम नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए, आंसर देखते हैं। हमें दूसरों की क्षमताओं को कम करके नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि इससे हम भ्रम में पड़ सकते हैं कि हमारे पास अधिक क्षमता और दूसरों के पास कम क्षमता है। इससे हमें हानि हो सकती है। अतः दूसरों की क्षमता को अपने से अधिक आंकना चाहिए, तभी हम अपने से अधिक क्षमता उत्पन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि अगर हम सोचते हैं कि हमारे दोस्त जो है वो कम समझदार है, ठीक है, तो हम कभी कोशिश नहीं करेंगे कि हम उससे आगे बढ़े। और जब हमें लगेगा कि नहीं वो हमसे बहुत तेज है, वो हमसे बहुत समझदार है, तो क्या करेंगे, हम अपने अंदर जो मजबूत, क्या मतलब अपने आप को अंदर से मजबूत करने की कोशिश करेंगे। क्या करें, अपने अंदर समझेंगे कि नहीं वो मेरे से ज़्यादा तेज है, हमें मेहनत करनी चाहिए, और हम मेहनत करेंगे और उससे क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। मान लीजिए अगर अभी ही मान लेते हैं कि वो हमसे कमज़ोर है, तो हम क्या करेंगे, हम तैयारी नहीं करें, तो इससे क्या हो सकता है, हमारा नुकसान हो सकता है और हम क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। इसलिए हमेशा जो आपके सामने जो दुश्मन खड़े हैं उसे हमेशा क्या समझना चाहिए, अपने आप से ताकतवर समझना चाहिए और हर पल कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। जो एक चश्मे वाला है उसको कैप्टन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सेनानी नहीं है, वो सेना में भर्ती नहीं, लेकिन फिर भी उसे कैप्टन क्यों कहते हैं। चलिए आइए जानते हैं। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों को भरपूर सम्मान करता था। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना
उसके हृदय में किसी भी सेनानी या फौजी से कम नहीं थी। इसी कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। अब देखिए, जो सेना जो है वो बॉर्डर पे है, ठीक है। अगर हम उनका अपना देश में ही अगर उनका आदर सम्मान नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा देशभक्त, फिर तो हम देशभक्ति हमारे अंदर है ही नहीं। लेकिन जो कैप्टन जो था, है ना, वो कैप्टन जो था वो क्या था, वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या थी, देशभक्ति की जो भावना थी बहुत ज़्यादा थी, है ना। वो अपने सेनानियों का क्या करता था, भरपूर सम्मान करता था। और वो जो नेताजी की मूर्ति को क्या करता था, बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता था, ठीक है। वो अपने त्याग और समर्पण की भावना को प्रकट करता था। भले वो फौजी नहीं था, लेकिन उसके अंदर क्या थी, देशभक्ति की भावना एकदम बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसे क्या कहा जाता था, कैप्टन कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा पाठ का क्या संदेश है। जो नेताजी का चश्मा पाठ है उससे हमें क्या संदेश मिलता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। आंसर देखते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ कहानी का संदेश लोगों में देश प्रेम की भावना जगाता है। हवलदार साहब के माध्यम से देश के प्रति त्याग की भावना को दर्शाता है। इस कहानी का संदेश से लोग अपने देश के बारे में सोचे, क्या करें, सोचे, ठीक है। नेताजी का चश्मा कहानी का जो पार्ट है उसमें क्या है, एक सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा नहीं लगा हुआ, जिससे किसी भी देशवासियों को फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ किसे फर्क पड़ा, तो कैप्टन जो एक लंगड़ा व्यक्ति था उसे फर्क पड़ा, और हवलदार साहब को उसकी भावनाओं से फर्क पड़ा। इसलिए इस पार्ट में हमें क्या संदेश दिया, हवलदार साहब के माध्यम से हमें संदेश दिया कि अपने देश के प्रति क्या करनी चाहिए, त्याग की भावना को देखनी चाहिए। कि जो हमारे देश के सैन्य लोग हैं या जो हमारे देश के जो देशभक्त लोग हैं, है ना, हमारे लिए जो बलिदान दिए हैं, उनका क्या करना चाहिए, दिल से क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, है ना, ये कह रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या से लोगों को अचरज क्यों लगता था, मतलब अचरज का कारण क्यों थी, अचरज मतलब आश्चर्य का कारण क्यों थी। बाल गोविंद भगत जी जो एक गृहस्थ व्यक्ति थे, है ना, उनकी दिनचर्या यानी कि डेली का जो रूटीन था उससे उन्हें क्या आश्चर्य लगता था। चलिए आंसर देखिए। आंसर बोलता है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या से लोगों को हैरान कर देती थी। वह भगत जी की सरलता, सादगी और निस्वार्थता पर हैरान थे। भगत भूल कर भी किसी से कुछ नहीं लेते थे, बिना पूछे किसी चीज को छूते नहीं थे, यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करते थे। शौच थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा, है ना। लोग उनके इस खरे व्यवहार पे क्या थे, मुक्त यानी मुग्ध थे, यानी कि सोचते थे कि कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, अच्छा बुरा नहीं। लोग भगत जी पर तब भी और आश्चर्य करते थे जब वह भोर काल में उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान करते थे। वापसी में गांव के बाहर स्थित पोखर के किनारे प्रभु के गीत गाया करते थे। उनके इन प्रभावी गानों को सुनकर लोग को सचमुच हैरान रह जाते थे। देखिए, जो बाल गोविंद भगत जी जो थे उनका दिनचर्या था कि मतलब वो सुबह उठ करके जाते थे, नदी में स्नान करके आते थे। किस टाइम, ठंड के समय में 2 मील दूर चल कर जाते थे, नदी में स्नान करके आते थे, और आने के बाद गाना गाते थे, भगत जी के गीत गाते थे, ठीक है। और उनका जो विशेषताएं थी कि वो जो एकदम सरल स्वभाव के थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सादगी में रहते थे और निस्वार्थ, यानी कि उनके अंदर स्वार्थ नहीं था, ठीक है। और वो भूल कर भी किसी की जो चीज़ें हैं उन्हें बिना पूछे नहीं लेते थे, यहाँ तक कि किसी और के खेत में शौच तक नहीं करते थे। वो अपने व्यवहार से एकदम खरे थे। यही सब सोच करके जो लोग हैं वो उनकी दिनचर्या से क्या करते थे, आश्चर्य करते थे, कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14। भगत ने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार प्रकट की। भगत जी जो थे उनके जो बेटे थे उनकी जो मृत्यु हो गई थी, तो वो अपना भावनाएं किस प्रकार प्रकट, जैसे हमारे यहाँ किसी का अगर मृत्यु हो जाता तो हम लोग क्या करते, रो करके अपने भाव को प्रकट करते थे, लेकिन उन्होंने किस प्रकार प्रकट किया, ये क्वेश्चन में कह रहा है। चलिए आंसर देखते हैं। अपने बेटे की मृत्यु होने पर भगत उसके शव के पास बैठकर कबीर के भक्ति गीत गाने लगे। अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए भगत ने कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। विरहनी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और अमृतता का भाव व्यक्त किया।
जो भगत जी जो थे उनके बेटे की जब मृत्यु हो गई थी तो क्या किए, कबीर जी के गीत गाने लगे, उनकी शव के पास यानी कि उनके लाश के पास बैठ करके भक्ति गीत गाने लगे, किनके, कबीर के। और उन्होंने क्या कहा कि ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय, यानी कि हंसने का, खेलने का समय, क्योंकि जो विरहनी आत्मा थी वो अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई, यानी कि भगवान से क्या हो रहा है, उसका मिलन हो रहा है। ये क्या है, बहुत ही आनंद का समय है। और इस प्रकार उन्होंने क्या कि शरीर की नश्वरता, यानी कि शरीर जो है एक नश्वर चीज, यानी कि उसका विनाश निश्चित है, इसका क्या किया, भाव व्यक्त किया। ठीक है, उन्होंने रोया नहीं, वे हंसे, गीत गाए, है ना, भजन किए, और ये दिखाया कि जो जो क्या बोलते हैं, आत्मा जो है अपने भगवान से मिल रही, ये जो समय हो खुशी मनाने का है। इस प्रकार उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, बिना विचार घटना, क्या, बिना विचार घटना और पात्रों के क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल की विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिना विचार घटना यानी कि बिना सोचे समझे, पात्र यानी कि बिना किसी के नाम, मतलब किसी को स्पेशल कैरेक्टर उसमें नहीं देना है। ठीक है, बिना कैरेक्टर के क्या कहानी लिखी जा सकती है, इसको हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तब इसका आंसर देखते हैं। बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से हम पूरी तरह सहमत हैं। कई बार कोई ऐसी बात जिसे आप पता ही नहीं चल पाता, इसके विषय में ना तो हमने कभी सोचा होता है और ना ही विचार किया होता है, वह बात बढ़ते बढ़ते एक कहानी का आकार ले लेती है और घटना ना होते हुए भी घटित हो जाती है। देखने में एक मामूली सी बात होती है, लेकिन वह एक महान कथा का रूप धारण कर लेती है। हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के आंखों के सामने क्या, कभी कभी कई बार बहुत सारी घटनाएं घट जाती है या छोटी छोटी घटनाएं घट जाती है जिसे हम महत्व नहीं देते, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होती है, एक महान कथा का रूप धारण कर लेती है, जिससे बिना विचार, बिना सोच के, बिना पात्रों के क्या होता है, वो एक कहानी का रूप ले लेती है। इस बात से हम सहमत है, यशपाल जी की बातों से हम पूरी तरह क्या है, सहमत है कि बिना विचार घटना की कभी कभी कहानी लिखी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक कहानी यह भी पाठ का क्या संदेश है। एक कहानी यह भी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन मिलने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। एक कहानी यह भी पाठ का क्या संदेश है। ठीक है, एक कहानी यह भी एक क्या बोलते हैं, कहानी है जिसे मनु भंडारी ने लिखा है। ठीक है, इससे हमें क्या संदेश मिलता है, यह हमारे जीवन में क्या संदेश देता है जिसे हमें जानना चाहिए। ठीक है, आंसर देखते हैं। एक कहानी यह भी पाठ का संदेश है जिसका विवरण इस प्रकार हुआ है, यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखा हुआ है। पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप लिखोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सकता है। ठीक है, और अपनी भाषा में लिखने का कोशिश करें, है ना। चलिए देखते क्या बोलता है। जीवन में सफलता पारिवारिक वातावरण, शिक्षण संस्थाओं द्वारा उपलब्ध सकारात्मक गतिविधियों से प्राप्त होती है। पहला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि अगर जीवन में सफल होना है तो हमें पारिवारिक रूप से, यानी कि हमारे जो फैमिली हमें सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब वहां का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें हम पढ़ाई कर सकें। ठीक है, अगर सकारात्मक नहीं रहता तो क्या होता है, हमारा दिमाग डीमोटिवेट हो जाता है या डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे हमें पढ़ने पे ध्यान नहीं दे पाते। दूसरा, अपने शील स्वभाव, धैर्य, सहनशीलता, परिश्रम, लगन और दृढ़ निश्चय द्वारा हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। दूसरा ये बोल रहा है कि हमें सहनशील होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। हमें कोई भी चीज अगर करते हैं तो पूरा धैर्य से करना चाहिए और पूरे परिश्रम, लगन से, मेहनत से करना चाहिए। दृढ़ निश्चय यानी कि डेडिकेशन होना चाहिए कि हम ये चीज कर लेंगे तो कर लेंगे, ऐसा होना चाहिए। तभी क्या कर सकते हैं, हम किसी चीज को पा सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, आधुनिकता के साथ अपनी स्वस्थ परंपराओं को अपनाना चाहिए। मतलब हमें धीरे धीरे क्या करना चाहिए, आगे का जो जनरेशन है उसे धीरे धीरे अपनाना चाहिए। हम लोग पहले जैसे थे आज वैसे नहीं है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंजिंग होते जा रही है, तो हमें उसे अपनाना चाहिए। ठीक है, बुरे चीजों को नहीं, अच्छे चीजों को अपनाना चाहिए। इतना तो आप समझदार है क्योंकि आप क्लास 10 के स्टूडेंट है। आगे क्या बोलता है, लेखिका ने अपने चरित्र निर्माण पिताजी तथा कॉलेज पर अध्यापक शीला अग्रवाल के छत्र छाया में किया है। उसने जीवन संघर्ष की प्रेरणा ग्रहण की है। अपने शील गुण के कारण कॉलेज की छात्राएं उनके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम पर पूर्ण समर्थन करती है तथा उनके द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के आह्वान पर उनका नेतृत्व में आंदोलन रहती है।
क्या कह रहा है कि लेखिका ने अपना चरित्र निर्माण अपने पिताजी तथा कॉलेज की अध्यापिका शीला अग्रवाल के छत्र छाया में किया। छत्र छाया यानी कि उनकी देख रेख में किया। ठीक है, अपनी भाषा में लिखना है, ये किताबी भाषा में लिखा है, इसे हम अपनी भाषा में समझा रहे हैं। छत्र छाया में यानी कि उनके देख रेख में क्या किया, अपना चरित्र निर्माण किया, यानी कि उन्होंने पढ़ा लिखा, अपने आप को संभाला। ठीक है, वो इतनी मतलब अपने गुणों से इतना पूर्ण थी कि वो जो कॉलेज में उस टाइम क्या हो रहा था कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, शायद या पता नहीं 15 अगस्त का चल रहा था, उतना खास याद नहीं है ना, वो चल रहा था जिसमें क्या आंदोलन करते समय वो क्या कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी और उनका समर्थन क्या कर रही थी, पूरे कॉलेज की छात्राएं कर रही थी। वो इतना शील मतलब यानी कि उनके अंदर उतना गुण था, इसलिए वो नेतृत्व का आंदोलन कर रही थी और उनके एक एक कदम में कॉलेज की हर छात्राएं क्या कर रही थी, मदद कर रही थी। ठीक है, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें एक अच्छे पर्यावरण में रहना चाहिए, हमारे अंदर शील भावना होना चाहिए, हमें धैर्य होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, परिश्रम, लगन और भी बहुत चीजें होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्या क्वेश्चन नंबर 17 देखते क्या कहता है, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खान जो है उन्हें शहनाई का क्या, मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, यानी कि उन्हें हीरो क्यों कहा जाता है। उसका नायक का इंग्लिश होता है हीरो, जो हिंदी में नहीं समझ सकते वो इंग्लिश में समझे। आंसर क्या कहता है, लोकगीत एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार किया गया। शहनाई को मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं, इसी कारण उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। शहनाई जो है, ठीक है ना, एक बहुत ही प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। ठीक है, जो मांगलिक विधि विधानों के अवसर पे ही उसका प्रयोग किया जाता है। और बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादन के क्षेत्र में उन्हें दूसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है, उन्हें कौन सा स्थान प्राप्त है, दूसरा स्थान प्राप्त है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। ठीक है, उन्हें दूसरा स्थान प्राप्त है, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का क्या कहा जाता है, नायक कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। डुमराव एक गांव का नाम है। ठीक है, इसे शहनाई की दुनिया में बार बार क्यों याद किया जाता है, जब किसी से कुछ खास कनेक्शन होता है तब ना उसे बार बार याद किया जाता है, तो इसे क्यों याद किया जाता है ये जानना है। ठीक है, अपनी भाषा में याद करेगा ज्यादा देर तक दिमाग में रहेगा। आंसर देखते हैं, शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है। कितने कारणों से, निम्नलिखित कारणों से, यानी कि इसका कारण अलग अलग है, इसलिए इसे पॉइंट में लिखे हैं। पॉइंट में लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। पहला, डुमराव विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की जन्मभूमि है। अब देखो बिस्मिल्लाह खान जो है उन्हें क्या द्वितीय स्थान प्राप्त है और वो क्या उनकी जन्मभूमि है, तो याद तो किया ही जाएगा। दूसरा, शहनाई बजने में जो रीड का प्रयोग होता है वह मुख्यतः डुमराव के सोन नदी के किनारे पाई जाती है। यह रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। शहनाई बजाने में जो रीड का प्रयोग किया जाता है वो मुख्यतः डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। यह रीड जो है नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। जो रीड है एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो सोन नदी के किनारे पाई जाती है, इसलिए डुमराव को याद किया जाता है क्योंकि सोन नदी डुमराव में स्थित है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इस समय डुमराव के कारण ही शहनाई जैसा वाद्य बजता है। इस प्रकार दोनों में गहरा रिश्ता है। अगर सोन नदी के किनारे वो घास नहीं पाई जाती तो उसमें रीड नहीं बना सकते थे, तो हम शहनाई बजाते, इतना सुंदर जो वाद्य यंत्र है वो दुनिया से क्या रहता है, छुपा रह जाता। इसलिए डुमराव को बार बार याद किया जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सुशीर वाद्य से क्या अभिप्राय है। सुशीरवाद का मतलब क्या है, अभिप्राय मतलब उसका अर्थ क्या है। ठीक है, आंसर देखते हैं। सुशीर वाद्य का अभिप्राय है सुराख वाले वाद्य जिन्हें फूंक मार कर बजाया जाता है। ऐसे सभी छिद्र वाले वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसीलिए इसे सुशीर वाद्य का शाह कहा जाता है। ठीक है, सुशीर वाद्य का मतलब है सुराख वाले वाद्य, यानी कि जिसमें छिद्र हो। ठीक है, जिसे हम फूंक मार मार के बजा सकते हैं उसे सुशीर वाद्य कहा जाता है। और शहनाई सबसे अधिक मोहक यानी कि सबसे ज्यादा सुरीला आवाज किससे निकलता है, शहनाई से, इसीलिए इसे सुशीर वाद्य का शाह कहा जाता है, यानी कि उसे बादशाह कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है,
माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जिसने आपको दिल को छू गया हो। अब एक कहानी, उसमें अलग अलग प्रसंग होते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से प्रसंग आपको अच्छे लगे, जो आपको आपके दिल को आकर्षित कर दिया। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं आंसर क्या क्या है। माता का आंचल पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है और तब बच्चे गिरते पड़ते अपनी माँ की गोद में जाकर छिपकर सहारा लेते हैं। इस प्रसंग ने मेरे हृदय में क्या किया, भीतर तक हिला दिया, यानी कि सोच में डाल दिया। दूसरा, इस पाठ में गुदगुदाने वाले कई प्रसंग हैं, लेकिन विशेष रूप से बच्चों के पिता का मित्रता पूर्वक बच्चों के साथ खेल में शामिल होना वो मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे शादी का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उनमें क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना सुखद अनुभव है जो मन को गुदगुदा गया। माता का आंचल जो चैप्टर है ना, सबसे रोमांचक प्रसंग है। क्या सबसे रोमांचक प्रसंग है जब एक सांप जो है क्या करता है, बच्चों के पीछे पड़ जाता है और बच्चे जो गिरते पड़ते अपनी माँ के गोद में जाकर छिप जाते हैं, ठीक है। क्योंकि माँ का जो आंचल है ना, उससे सुरक्षित जगह कोई नहीं हो सकता। कोई इंसान अगर पिता से ज्यादा लगाव रखता है ना, लेकिन वो माँ से लगाव छोड़ नहीं सकता, क्योंकि माँ का आंचल में एक अलग ही सुख है, ठीक है, जो हम लोगों के हृदय को हिला गया। दूसरा कि जो उसके पिताजी जो थे, जब बच्चे जो है खेल खेलते थे, दूल्हा दुल्हन या दुकान लगाते थे, तो क्या उनके पिताजी जो है बच्चा बन करके क्या होते थे, उनके खेल में क्या होते थे, शामिल हो जाते थे। और उनका पिता के साथ क्या था, मित्रता पूर्वक स्वभाव था, यानी कि वो एक प्रकार से उनके दोस्त थे, जो कि बाप और बेटे में ऐसा रिश्ता जल्दी देखा नहीं गया है। इसलिए ये प्रसंग मन को बहुत ज्यादा सुख देता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। माता का आंचल क्या है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक बताइए। हम लोग को माता का आंचल, ठीक है, वो चैप्टर को पढ़ना है और उसमें उसके लिए कोई और शीर्षक क्या करना है, बताना, यानी कि उसको चैप्टर का नेम कुछ और बताना है कि उसे और कौन से नाम से बुलाया जा सकता है। चलिए आंसर देखते हैं। माता का आंचल शीर्षक पाठ लेखक को अपने बचपन की मधुर यादों को याद किया है। माँ की ममता, पिता का स्नेह आदि सब कुछ रहा, फिर भी माँ का प्रभाव अंत काल तक संजोए रहता है। इसी कहानी का अन्य शीर्षक मेरा शैशव हो सकता है। माता का आंचल जो चैप्टर है उसमें क्या, माँ की ममता, पिता का प्यार आदि सब कुछ मिल रहा है, और उसमें क्या होता है, एक बच्चे का बचपना बताया जा रहा है। तो बचपन को क्या कह सकते हैं, शैशव अवस्था कहते हैं, साइंस की भाषा में शैशव अवस्था 0 से 5 ईयर तक, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर का हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, मेरा शैशव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन, क्या कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। ये जो चैप्टर है वो सना सना हाथ जोड़ी से लिया गया है, ठीक है, जिसे मधु कांकरिया ने लिखा है, ठीक है। ये बोल रहा है कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। कभी व्हाइट पताका यानी कि झंडा हम लोग बोल सकते हैं, है ना, कभी व्हाइट पताका और कभी रंगीन पताकाएं जो है वो क्यों फहराया जाता है, किस किस अवसर की ओर क्या करता है, वो संकेत करता है इस चैप्टर में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लेखिका अपने ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे के साथ यूमथांग की ओर जा रही थी। कहाँ जा रही थी, यूमथांग की ओर, किसके साथ, जितेन नार्गे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होते चलेंगे ना बच्चों। वह पहाड़ी रास्तों पर एक जगह उन्होंने एक कतार में लगी सफेद पताकाएं फहराती हुई देखी। यह श्वेत पताका शांति और अहिंसा का प्रतीक है। किस चीज का, शांति और अहिंसा का प्रतीक। कौन सा पताकाएं, श्वेत पताकाएं यानी कि व्हाइट। इन पर मंत्र लिखे थे। श्वेत पताका जब फहराई जाती जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती, किसकी मृत्यु होती, किसी बुद्धिस्ट की, उसकी आत्मा की शांति के लिए, ठीक है ना, क्या किया था, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती। कितनी, 108। रंगीन पताकाओं को फहराया जाना किसी नए कार्य की शुरुआत की ओर संकेत करता है। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, ये अपने आप नष्ट हो जाती है। इसमें क्या बोल रहा है, जब हम व्हाइट पताकाएं देख रहे थे यानी कि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो गई है, ठीक है, उसके लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। और रंगीन पताकाओं का मतलब है कि किसी नए कार्य की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, ये अपने आप नष्ट हो जाते। क्वेश्चन कहता है रंगीन पताकाओं के बारे में, तो इसका मतलब क्या है कि किसी नए कार्य की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आशा करते हैं कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो।
अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आ जाएगा। थैंक यू।